हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा। इस वीडियो में मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि कैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए वीडियो बना रहा हूं कि कैसे आप, अगर आप ग्राउंड नहीं जा पा रहे हो किसी कारणवश, या तो आपके कोई चोट लगी हुई है, आपको समय नहीं मिल पा रहा है, या आप कोई दूसरी नौकरी करते हैं उसके साथ साथ आप तैयारी कर रहे हो और आप फिजिकल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। फिजिकल की डेट कब आएगी वो सब बात की बात है, वो सब अपन नहीं सोच रहे हैं। अभी अभी अपन ध्यान देते हैं कि फिजिकल अपन कैसे करेंगे। तो आपको अगर याद हो 2016-17 वाली जो भर्ती है, उसमें हम लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिला था, बहुत कम समय मिला था। 13 या 14 तारीख को रिजल्ट आया था और मेरे को पता चला था 16 तारीख को कि रिजल्ट आ चुका है। वो भी मेरे भैया की कोचिंग थी, मैं वहाँ गया हुआ था। उस समय अपन इतने एक्टिव नहीं थे कि अपन सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम या कोई, आजकल तो नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि रिजल्ट आ चुका है, तो अपन उस समय इतने एक्टिव नहीं थे। और रिजल्ट आ गया था और मेरे को पता ही नहीं था 3 दिन तक तो कि रिजल्ट आया, क्योंकि हमारे आसपास के गाँव में कुछ लड़कों ने दिया था, उनका नहीं हुआ था या फिर उनको भी नहीं पता चला हो, तो मेरे को इस कारण मेरे को पता ही नहीं चला। लेकिन जिस दिन मैं कोचिंग गया तो मेरे एक जान पहचान का लड़का था, उसने मेरे को बताया कि रिजल्ट आ गया है और जिन जिन ने दिया था उनका हुआ नहीं था। वो जिन जिन का हुआ वो अलग बात है, लेकिन मेरे को 16 तारीख को पता चला और 16 तारीख को मैंने मेरा रिजल्ट देखा। और 19 तारीख को सुबह सुबह मेरा फिजिकल होना था, मतलब मेरा फिजिकल भोपाल होना था और मेरे को हाथरस से, जो कि मेरा गृह जिला है, मुझे हाथरस से भोपाल जाना था, जिसके कि 8 से 10 घंटे का मेरे को सफ़र तय करना था। अगर मैं 16 तारीख को मेरे को दोपहर में पता चला है तो मैं 18 को अगर निकलूंगा तब जाके मैं 19 तक पहुंचूंगा, लेकिन मैं 17 को ही निकल गया। तो मेरे पास एक दिन का भी समय नहीं था कि मैं एक दिन ग्राउंड में जाके तैयारी कर लूँ फिजिकल की। और उससे पहले मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि रिजल्ट आने के कम से कम 1 महीने बाद फिजिकल स्टार्ट होंगे, तो 1 महीने में हम रनिंग की तैयारी कर लेंगे। तो अब एक दिन का भी समय नहीं होने के बावजूद भी मैं फिजिकल देने चला गया, क्योंकि क्रिकेट विकेट खेलते रहते तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि रनिंग कभी करी नहीं थी। पहले एसएससी जीडी की तैयारी भी करी थी स्पेशली, तो उसका फिजिकल भी दिया था। हालांकि उसको 6-7 महीने हो चुके थे फिर 6-7 महीने से मैंने कोई फिजिकल की तैयारी नहीं करी थी और मैं डायरेक्ट ही फिजिकल के लिए गया था, जो कि मेरा भोपाल लाल परेड ग्राउंड में फिजिकल था। ग्राउंड बहुत शानदार था, ग्राउंड को देखते मुझे खुद से मोटिवेट मैं हो गया कि अब मैं फिजिकल कर लूँगा। क्योंकि आप देखोगे लाल परेड ग्राउंड में अगर कभी आप गए हो तो बहुत ही अच्छा ग्राउंड है रनिंग के हिसाब से। ऐसा लगता है दूर से आप देखोगे तो कि बहुत छोटा ग्राउंड है, बाकी रनिंग करोगे तो है उतना ही, वो 800 मीटर का ही है, 400 मीटर का ये ग्राउंड है। तो जब मैं गया फिजिकल करने के लिए तो बस मेरा एक ही मन में था कि जो 20 लड़के दौड़ाए जा रहे हैं हमारे बैच में, 20-20 लड़के करके दौड़ाए गए थे। और खबरें ऐसी आ रही थी, जो भी लड़के बाहर आ रहे थे, कि 20 में से 2 पास हो रहे हैं, 20 में से 1 पास हो रहा है, एक बैच में तो एक भी पास नहीं हुआ था। ऐसी खबरें आ रही थी, मतलब रनिंग में 2 लड़के पास हो रहे हैं, 3 लड़के पास हो रहे हैं, फिर कोई शॉर्ट पुट में निकल जा रहा है तो कोई लॉन्ग जंप में निकल जा रहा है। मतलब हर बैच में एक एक 2-2 लड़के की खबर आ रही थी। तो एवरेज हर बैच का 1 से 2, 3, मतलब मैक्सिमम 3 तक जा रहा था। दोपहर तक की बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन शाम जैसे ही शाम होती गई तो ये रेशियो बढ़ता गया। तो जब मैं रनिंग करने के लिए दौड़ा तो मैंने मन में एक ही बात ठानी थी कि मेरे को टॉप 2 में आना है। मेरे को टाइमिंग से नहीं मतलब, मेरे को टॉप 2 में आना है, चाहे मेरे को ये लाइन के आगे खड़े कर दें चाहे लाइन के पीछे खड़े कर दें, ठीक है ना। 2 राउंड दौड़ने थे और 2 राउंड पूरी ताकत से दौड़ने थे। उसके लिए मेरे को नहीं लगता है कि हमको 2, 4, 6, 8, 10 महीने की ज़रूरत पड़ती है 2 राउंड लगाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को पंक्ति के मतलब लास्ट से 1 नंबर आगे खड़ा था, मतलब 20 लड़कों की लाइन में मैं 19वें नंबर पर खड़ा था। और मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी कि मेरे को टॉप 2 में आना है। ठीक है ना। तो जो लड़का सबसे पहले दौड़ा था मेरे को उसको चेज़ करना था। और आप अगर यही अगर आप भी अगर ये सोच के अगर रनिंग करोगे ना कि मेरे को जो सबसे आगे लड़का दौड़ा है, या फिर आप अगर सबसे आगे दौड़ रहे हो, तो आपको अपने अपने से आगे कोई निकलने नहीं देना है, ठीक है ना। क्योंकि आप जो सबसे आगे वाला लड़का है वो 20-30 मीटर दूर आपसे चला जाएगा, तब आपका नंबर आएगा दौड़ने का। एक एक करके ऐसे दौड़ाते हैं, वो एक निकाल दिया, दूसरा निकाल दिया, तीसरा निकाल दिया, क्योंकि चिप सिस्टम है, सबकी टाइमिंग अलग अलग नोट होती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो जो सबसे आगे लड़का दौड़ रहा है, अगर आप मान लो पीछे खड़े हुए हो, जो सबसे आगे लड़का दौड़ रहा है आपको उसको चेज करना है और उसको फॉलो करना है। शुरुआत में आप 200 मीटर तक आप स्प्रिंट भी लगा सकते हो, ठीक है ना। इतना स्प्रिंट नहीं कि आप थक ही जाओ बिल्कुल, कि आपको 22-24 सेकंड में आपको 200 मीटर मारना है, नहीं मारना। आपको 40 सेकंड तक अच्छी रनिंग करनी है, मतलब स्प्रिंट टाइप करनी है। जैसे आप रनिंग करते हो ना ग्राउंड में, स्प्रिंट टाइप, धीरे धीरे पहले 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 स्लोली स्लोली स्प्रिंट लगाते हो, फिर फास्ट हो जाते हो, फिर फास्ट हो जाते हो डिस्टेंस कम करके। तो उसी तरीके से आप अगर 40 सेकंड अगर अच्छी रनिंग करोगे स्प्रिंट टाइप, तो अगला जो आने वाला समय है ना, वो जो आपने पहले कवर कर लिया, जो डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, वहाँ आपको फायदा मिलेगा। और एक राउंड आप लगाने के बाद जब 200 मीटर के बाद जाओगे ना, तो आपकी बॉडी थकने लगेगी, आपकी आपकी स्पीड खुद खुद पर खुद स्लो हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत तेज़ दौड़ रहा हूँ, लेकिन वो आप डिस्टेंस कम कवर कर पाओगे उस समय। तो आपने जो शुरुआत में जो 40 सेकंड अच्छे अच्छे दौड़े आप, और फिर आपने आगे वाले लड़के को जो फॉलो किया है, तो वहाँ आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आराम से आपकी 2:30 के अंदर आपकी रनिंग निकल जाएगी, जैसे कि मेरी 2:28 में आई थी, जबकि मैं एक दिन ग्राउंड नहीं गया था। उसके बावजूद भी बस एक स्ट्रेटजी अपनाई थी कि जो आगे वाला लड़का है मुझे उसको फॉलो करना है, और मैंने वैसे ही किया। ना तो मैं उससे आगे निकला और ना मैं उसके ना मैं
उतना पीछे रहा कि मैं उससे बहुत पीछे हूँ, ठीक है ना। वो जहाँ दौड़ रहा था उससे 4 कदम पीछे दौड़ रहा था मैं बस, और लास्ट में आके जब 10-20 मीटर रह गया तब मैं उसके बराबरी पे मैंने फिनिश किया और उसने भी फिनिश किया। उसकी टाइमिंग हालांकि मेरे से अच्छी थी, लेकिन मेरी भी टाइमिंग अच्छी थी। 2:28 की मेरी टाइमिंग थी, उसकी 2:22-21 की टाइमिंग थी समथिंग। लेकिन मैंने उसको जो फॉलो किया तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा मिला, और मेरे को भी जिन लोगों ने फॉलो किया रनिंग होने के बाद वो मेरे को ऐसा बोल रहे थे, लड़के जब आपस में बात करते हैं कि हमने तो इसको फॉलो किया था, हमने तो इसको फॉलो किया। तो बहुत सारे लड़कों ने ऐसा मेरे को बोला कि भैया हमने तो आपको फॉलो किया था तो हमारी भी रनिंग हो गई। हमारे बैच में 20 लड़कों में से 11 लड़कों की रनिंग हुई थी, लेकिन हमारा बैच जो है सबसे लास्ट में दौड़ा था, लास्ट का बैच था हमारा। तो गर्मी बहुत कम हो गई थी, तो हो सकता है गर्मी का थोड़ा इफेक्ट, मतलब थोड़ा थोड़ा फ़ायदा मिल गया हमको गर्मी कम होने का। तो जो भी है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ आपको कि आप फॉलो करके चलेंगे तो आपकी रनिंग अच्छी हो जाएगी, अगर आपने ग्राउंड में नहीं दौड़ा है तो। और अगर आप ग्राउंड दौड़ ही रहे हो डेली, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी आपको फॉलो तो करना पड़ेगा किसी न किसी को, जो सबसे आगे दौड़ रहा है आप उसको अगर फॉलो करके चलोगे आपकी टाइमिंग में 100% सुधार होगा। आप करके देख लो, आप ग्राउंड में अकेले दौड़ के देख लो और ग्राउंड में आप 10 लोगों के साथ दौड़ के देख लो, आपकी टाइमिंग में 100% कुछ ना कुछ कमी होगी, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटजी आप अपनाओगे, आपकी रनिंग 100% टाइम से पहले हो जाएगी। और इस बार तो मार्क्स हैं तो आपको 2:30 के अंदर तो लाना ही लाना है। तो आप ऐसा सोच के चलिए कि आपको 2:30 का ही समय है, आपको 2:45 2:40 ये सब भूल जाइए आप, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक।